चलो देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखो ये एनसीईआरटी कर रहे थे। एक मनोहरी की बुक है, उससे एक क्वेश्चन देख लीजिए। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 10, 8, 8 और 10। देखो क्वेश्चन नंबर 8 देख लो और क्वेश्चन नंबर 10 देख लो। ये मनोहरी की बुक से है, डॉक्टर हरस्वरूप। और इसमें दिया क्या है? 1 3π/10, 3π/10, 2π/10, ठीक। आगे 0, फिर दिया है cos 3π/10, 3π/10, हाँ sin 2π/10 और 0 और sin 3π/10 और cos 2π/10। ये कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, आराम से आप कर पाओगे। देखो पकड़ो इसको, एक और क्वेश्चन करना। देखो हम इसको लेंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा करो। एक को ले लो, जब आप एक को लेंगे सारणी ए मान लो इसको, तो ए बराबर आ जाएगा, सारणी ए बराबर 1 इंटू cos 3π/10, इसका गुणा इसके साथ cos 2π और बटे में क्या 10, माइनस साइन 3π और बटे में 10, देखो इसका इसमें, इसका इसमें, इंटू साइन 2π/10। अभी तक किसी को प्रॉब्लम हुआ हो तो बोलो। अब जब हम इसको लेंगे, ध्यान से सुनो, माइनस करके इसको लेंगे, नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे मैं बता रहा हूँ। इसको लेंगे तो इसका इसमें और इसका क्या होना, तो कोई मतलब निकलेगा। हम इसको लेंगे तब भी नहीं लिखेंगे, इसका इसमें, इसका इसमें होना क्या है, बस इतना ही बचेगा। इसका मतलब यही बचेगा, आगे लिखने की जरूरत नहीं है। सपना बोलो कहाँ दिक्कत है? सही है आपको? हाँ हाँ वही है, वही मतलब वो तो लिख रहा है ना, अवन के अनुदिश प्रसार करने पे बतिया वही है। तो वन के अनुदिश तो आपने प्रसार किया है और बाकी से दोनों क्या हो गए हैं 0। हाँ बोलो जी, सही है। अच्छा देखो cos A cos B माइनस sin A, सूत्र आप पढ़े हो, cos A माइनस A प्लस B का, cos A प्लस B का सूत्र होता है cos A cos B माइनस sin A sin B। अच्छा याद रखना, cos में क्या होता है ना, चिन्ह उल्टा होता है। अगर A प्लस B का रहता है तो बीच में आता है माइनस। देखो यहाँ क्या लग रहा है, माइनस। अच्छा cos की एक खूबसूरती ये भी है कि cos साथ रहता है, sin साथ रहता है, पहचानना भी दिक्कत नहीं है। देखो cos साथ है, sin साथ, लेकिन साइन वाले में उल्टा होता है, sin A cos B cos A, एक बार sin एक बार cos, एक बार cos एक बार sin। और वहां अगर प्लस रहता है तो प्लस ही रहता है, माइनस रहता है तो, लेकिन यहाँ उल्टा होता है, यहाँ प्लस रहता है तो माइनस, माइनस रहता है तो प्लस। बिल्कुल समझ में आया? इसको मान लो ये A है, ये कौन है A, इसको मान लो B है। देखो A को आप क्या मान रहे हो, 3π/10, तो यहाँ भी A देखो क्या हो जाएगा 3π/10। B को आपने क्या माना है 2π/10, तो B को देखो 2π/10। सूत्र बन गया क्या, सेम टू सेम। इसको A है A B cos A cos B sin A sin B, किसका सूत्र बन गया, cos A plus A plus B। हाँ गुड। cos सारणिक का मान A बराबर cos A प्लस B। A की जगह है कौन 3π/10 और B की जगह कौन है 2π/, लस समान है क्या, लस समान है तो cos हो जाएगा 5π और बटे में 10, 5 दूना 10, 5 दूना तो cos π/2 और cos 90 का मान 0, कलुआ बना हीरो। मैंने याद कराया ट्रिक ना, cos 90 आ गया तो इसका मान आ जाएगा कितना, तो सारणिक A का वैल्यू हो जाएगा 0। यही है, बोलो कहाँ दिक्कत हुआ बस बताओ। इस सवालिया रहा मनोहरे के बुक में, डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा के बुक में। एनसीईआरटी नहीं है यार, ऐसे ही है कि एनसीईआरटी तो आपके पास, अरे मैं बता दिया, मान लो किस प्रॉब्लम है कोई और। एक थी और देख लो बहू, 10वां
दान नमवा का बा और कहीं आप सही आपको नाम बताओ। हाँ अच्छा चल ठीक। मनमानी नहीं करा बहू, देख ताक के करावा। देख लो ए बराबर 3 3 1 1 2 -1 -4 5 और 3 नहीं जरूरी नहीं पूछे। ना ना हाँ कोनो भरोसा नहीं है। एग्जामिनर का मूड मस्त ना रहे तो गड़बड़ाइन दे। चल पकड़े के आगे क्या दिया है जानते हो? आपसे पूछा किसका मान है? 6 6 2 1 3 6 -3 फिर पूछा है -16 20 और फिर क्या पूछा है 12। ये वैल्यू आपसे पूछा है, इसका मान क्या होगा? ठीक कोई दिक्कत नहीं। देखो अच्छा अगर हम किसी स्तंभ या किसी पंक्ति से कोई अवयव चाहें तो कॉमन कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉमन कर सकते हैं। देखो यहाँ से अगर हम 2 कॉमन कर लें, इससे कितना कॉमन कर लें? 2। इस वाले से हम 3 कॉमन कर लें और इस वाले से हम 4 कॉमन कर लें। तो जरा देखो यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे, यहाँ से 3 कॉमन कर लेंगे और यहाँ से 4 कॉमन कर लेंगे। तो बताओ 2 गुणे 3 गुणे 4। अब जरा बताओ यहाँ क्या बन जाएगा? 2 कॉमन कर रहे हो तो 2 तिहाई 2 तिहाई 2 एक क्या 2। सही है। स्तंभ पहले स्तंभ से 2, दूसरे स्तंभ से 3 और तीसरे स्तंभ से 4 उभयनिष्ठ लेने पर, कॉमन लेने पर। सही है। अब यहाँ से 3 ले रहे हो, 3 एक क्या 3 दूना 3 एक क्या और फिर 4 चौके 4 पंचे और 4 12 4 तिहाई। अच्छा इसका वैल्यू दिया है, कितना दिया है जरा देखो? 3 3 1 1 2 -1 -4 5 3 दिया है। कुछ दिक्कत नहीं, करो क्या 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 49, इसका वैल्यू मैंने लिख दिया। अब गुणा कर दो, 4 तिहाई 12 दूना 24 और 49, तो गुणा कर देंगे 24 9 जो 1100। अरे 2 क्वेश्चन था, अभी मान लो ऐसा घुमा के दे दे तो क्या करोगे? अब आप समझ तो लोगे कि यानी हमको कॉमन भी कर लेना है ना। रट्टू मत बनो, थोड़ा बहुत कंसेप्ट भी सीखो। बस ये 2 क्वेश्चन थे मनोहरी के, देख लो नया कंसेप्ट हम पढ़ते हैं। चलो देखो अब हमको पढ़ना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। पॉइंट 4.2 में यही है त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, और इस सूत्र का भी प्रयोग कर चुके हैं। क्या जानते हैं? 1/2 ब्रैकेट x1 y2 - y3 प्लस x2 ना x1 x2 x3, 2 के बाद आता है y3 - y1 और प्लस x3 y1 - y2। अच्छा इसको याद करना बड़ा तकलीफ होता था, अब आप थोड़ा बड़े हो गए तुरंत याद कर पाएंगे। देखो कैसे x1 x2 x3 y1 y2 और y3 ऐसे है, बहुत ध्यान से समझना। अच्छा 1 2 3 3 ही संख्याएं हैं, देखा बहुत तू और ना तो गड़बड़ाई जाए। 3 संख्या बा, 1 के बाद केकर नंबर आवत है? 1 के बाद 2 के बाद देखा यहाँ 1 रहा, 1 के बाद 2 2 के बाद 3। हम x1 लिखा, x1 के बाद फिर y2 - y3, फिर देखा 2 लिखा। ये पहले x1 लिख रहा है, x2 लिख रहा है, x3 लिख रहा है, लिख ले बा x1 x2 x3। अच्छा ब्रैकेट में कैसे लिखा? ध्यान सुना, x1 लिखा, x2 लिखा, x3 लिखा, तो यहाँ बीच में लगाए थे सबका का प्लस, एकरे पहले लगाए ला प्लस, एकरे पहले लगाए ला प्लस। अब हम देखा x1 x2 x3 लिख ले बा। अब कैसे करबा? 1 के बाद केकर नंबर आवा था? 1 के बाद 2, तो 2 के बाद 3, सही बात। 2 के बाद क्या आवा था? 2 के बाद 3, तो यहाँ लिख दे 3, और 3 के बाद क्या है? हाँ
3 के बाद 4 कहाँ बटबई की है जो ना है, तो 3 के बाद क्या करे लगे चला हुआ 1 के पास, सही है। अच्छा 3 के बाद क्या है, 3 के बाद 1, 3 के बाद क्या है 1, और 1 के बाद लिखा ये चीजें लिखे ही का बात यादव करे तकलीफ ना है, हम समझावा करी समझा कर, जैसे आलोक का कहते रहे ना 3 चीज लिख ल, x1 x2 और x3 का कर अपने मन से लिख ल। अरे क्वेश्चन हो के फोके समझे, अरे यार बता का समझे मन घुसा फोकस यही है देखो मतलब याद बन रहे याद ना रहे तो हम बताओ में पड़े पहले हम देख लिए भाई। चलो हो गया, हां सर ये हो गया सूत्र। अच्छा ये सूत्रवा के ना कक्षा 10 का नियम होई, लेकिन इस सूत्र के अब तू बड़ा हो गया तो ऐसे ना रटईबा नहीं पढ़े रहेगा के पढ़ात रहा तो के। अच्छा आपको कौन पढ़ाया था, कहाँ पढ़े थे, कौने दरे बाहर कहाँ कि पंजाब में, तब पंजाबी के लायक हो गया है। अरे यार किताब में तो है ये है, एनसीईआरटी बुक सब जगह लागू है तो है। किताब में सर जी ने 6+ एक चैप्टर था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक चैप्टर था निर्देशांक ज्यामिति, आप जानते हो ना 7वां चैप्टर का निर्देशांक ज्यामिति जानते हो, जिसमें x अक्ष और y अक्ष होता है, भुज और कोटि होती है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी होती है, वही था ये। याद है क्या वैसे कहा नहीं बोला हमने जो पेपर में आओ वे कहली बस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसको आप कैसे, अब यहाँ लिखेंगे ऐसे लिखेंगे, क्योंकि आप सारणी पढ़ चुके हैं तो आपको ऐसे लिखना है, इस तरीके को भूल जाना है, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। हल करेंगे ना बिल्कुल ऊपर वाला चीज आ जाएगा, बिल्कुल सेम आ जाएगा, समझ गए। x1 लोगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, y1 लेंगे फिर गुणा कर देंगे, z1 लेंगे, ऐसे कर लेंगे, कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं ना, हमें दिक्कत नहीं है। तो हो गया x1 x2 x3 y1 y2 और y3। अब देखिए इसमें और दिया है, और जो आंसर आएगा उसमें 1/2 का 1/2 तो लिखे है ना या बाहर, उसको गुणा कर देंगे। हाँ वही आएगा, वही बाहर रख देना, ठीक। अब देखो इसमें 3-4 कंडीशन है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कभी नहीं हो सकता, ऋणात्मक नहीं हो सकता, क्योंकि क्षेत्रफल क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं, क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं हो सकता, लेकिन इसके अवयव जो हैं अवयव ऋणात्मक हो सकते हैं। सारणी में जो अवयव हैं वो ऋणात्मक हो सकते हैं, जैसे इसका यहाँ -5 हो या -6 हो, अवयव ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन क्षेत्रफल हमेशा कैसा होगा, धनात्मक होगा। क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, समझ गए। अवयव ऋणात्मक हो सकता है। दूसरा, अगर त्रिभुज संरेख है, क्या है, संरेख है, अगर 3 रेखाएं एक ही रेखा में हैं तो त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में संरेख होने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है 0। क्या, ये 3 चीजें याद रख लो। प्रश्नावली 2.4 खत्म, 4.2 खत्म, बस। हाँ 5 क्वेश्चन है, ये है तो 5 ही कर लो। इसके बाद जो सहखंडज और उपसारणिक है वो इम्पोर्टेंट है, मिटा दें। हाँ तो पूछ लो ना, जिसको जो पूछना हो। सर जी वो बात लिखे है, मैंने सरेख पढ़ा था, संरेख है, सरेख पढ़ा था। का बहू, अरे वीर है यार, बड़े बड़े वीर। संरेख पढ़ा था तो संरेख, हाँ संरेख का मतलब ही बा। सर जी 24 क्वेश्चन दिए। हाँ, जो भी है। सर जी जो बताओ था क्वेश्चन नंबर 2 में लगे माने बड़े बिंदु। हाँ चला सुना बहू, संरेख पूछा था, संरेख का मतलब क्या है। जैसे त्रिभुज का निर्माण तभी संभव है
एक त्रिभुज का निर्माण तभी संभव है जब दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी बड़ी भुजा से अधिक हो, तभी त्रिभुज बनता है, नहीं त्रिभुज बनता ही नहीं है। यानी जैसे मान लो 3 है, 4 है और 5 है, ये 3 भुजाएं हैं। दो छोटी भुजाओं का योग, दो छोटी भुजाएं कौन हैं? 4 और 3 कितना? 7। अगर ये बड़की भुजा से बड़ा रहे तभी त्रिभुज बनेगा, नहीं तो नहीं। जैसे मान लो हम यहाँ कह देते, यहाँ कह दे 3 और 4 और 8, दो छोटी भुजाएं जोड़ो कितना आ जाए, और बड़का भुजा के बड़ा हो जाए, तो अब ऐसी स्थिति में त्रिभुज नहीं बनेगा। इसी को कहते हैं संरेख। अच्छा हाँ, अब अच्छा का मतलब का हुआ, अब पूरा मतलब वही समझ ले, बहु पूछे है पूरा समझ ले। हम कितना बड़ा लाइन खींचा थे जान था? 8 सेमी का। कितना बड़ा? 8 सेमी। चलो खींचा, यहाँ से लेके यहाँ तक 8 सेमी बा। कंप्लीट कितना बा? 8। अब हम ही तो से कहत हई इन लाइन से बाहर ना जाए बा, लाइन से बाहर नहीं जाना है। आप पहले कितना डोलो? 3 डोलो, इसी लाइन पे डोलना है, लाइन से बाहर नहीं जाना। लाइन से बाहर कहने का सेंस इस तरफ आप नहीं जाएंगे, इस तरफ नहीं जाएंगे, ऊपर नीचे आ जा सकते हैं। मैं जो बात बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 8 सेमी दूरी है तो 8 से ज्यादा आपको नहीं जाना है। अगर ज्यादा जाने की जरूरत पड़ गई तो हम या तो ऊपर जाएंगे या तो नीचे। 8 सेमी से लंबा हम नहीं जाएंगे। रेखाखंड से बाहर हमको नहीं जाना है। रेखाखंड किसे कहते हैं? रेखा जिसकी लंबाई अनिश्चित हो और रेखाखंड जिसकी लंबाई निश्चित हो। 4 सेंटीमीटर एक लंबी रेखाखंड खींचा, आप यही लिखते थे रेखाखंड खींचा, यानी 4 सेमी से अब ज्यादा हमको। अब देखा कितना जाएगा? 3। देखा बहू, मान लो यहाँ से यहाँ तक 3 चला गए। कितना चला गए? 3। अब फिर 3 सेमी यहाँ से यहाँ तक पहुंच गए। अब बताओ आगे कितना बा है? 4। तो ये 3 हो गया और 1 2 3 4, मान लो 4 चला गए। बताओ वही में आट गया कि अब और बहरे जाए पड़ा? इस 7 देखा वो लाइनिया के ऊपर ही रह गए, और जो लाइनिया के ऊपर ही रहेगा त्रिभुज बनेगा। एक रेखा पर कभी त्रिभुज बनता है? त्रिभुज बनने के लिए कितनी भुजाएं चाहिए? 3। और मन कई भुजा बा? 3 भुजा तो बा, लेकिन एक कई रेखा पे आट जाता। अच्छे ऊपर वाला हटावा, सबसे बड़ी भुजा के बा? 5 सेमी लंबा रेखाखंड खींच दिया। ये पूरा टोटल कितना दूर बा बहू? 5 सेमी। ठीक बात बा। अब हम कहते हैं ऐसे बहरे ना जाए बा। अब बताओ पहले आप कितना चलो? 3 चला, 3 चल दिया। फिर अब कितना चला बा? 4। अब 4 तो पार निकल जाए। अब 4 कहाँ चला जाए? पार चला जाए। अब अगर पार चला जाए, देखा 3 रहा और 4 ले जावा, 4 3 7, और ये बा बेचारा कितना? 5 ही बा। कितना बा? 5 ही बा। तब हम करब का जाना था, हम कहा है हम एक आगे नहीं बढ़ा सकित, लेकिन ऊपर नीचे बढ़ा। देखा रच के उठाए दे यहाँ 3 और यहाँ उठाए दे कितना? 4। ये देखा 3 खिंचाई गया और ये का खिंचाई गया? 4। 4 और 3 का हो गया? ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। और देखा नीचे वाला इहो आएगा कि नहीं आएगा? एक मतलब उमन त्रिभुज का निर्माण हो गया। और अगर त्रिभुज का निर्माण बन हो गया, देखा मतलब उसे एक क्षेत्रफल होए कि ना होए कुछ। अगर यहाँ देखो कोई एरिया कुछ ना कुछ एरिया घेरे ही कि ना घेरे, तो घेरे तो एक क्षेत्रफल निकले। और ऊपरा वाले में कौनो एरिया घेरे रहा, तब एरिया ही नहीं घेरा तो उसका क्षेत्रफल निकलेगा। इसीलिए इसका क्षेत्रफल हो जाता है 0। समझ गया? जब एरिया ही नहीं, जब कुछ घेरे नहीं है तो एरिया का होए? कुछ नहीं। तो एमन तक घेरे बना, एमन तो इतना दूर घेरे, देखा इतना हमें इतना जगह ये अगोछे बा, और जितना जगह अगोछा तो वही जगह अगोछे कहते इनका क्षेत्रफल। ऊपर वाले में कोनो जगह ही ना अगोछे बा। समझ गए? कोई जगह को कवर नहीं किया है, इसीलिए ऊपर वाले का क्षेत्रफल होगा 0, और नीचे वाले में कुछ जगह को कवर किया है, इसीलिए इसका क्षेत्रफल होगा। अब बताओ कोई दिक्कत? संरेख का मतलब समझ गए? संरेख का मतलब एक ही लाइन पे आ जाए तीनों बिंदु, एक ही लाइन पे तीनों बिंदु आट जाए। जैसे यहाँ तीनों बिंदु एक ही लाइन पे आट गए, लेकिन यहाँ तीनों बिंदु एक लाइन पे आट नहीं पाए, ऊपर नीचे उठाना पड़ा, इसलिए इसका क्षेत्रफल निकलेगा, इसका क्षेत्रफल नहीं। अब एकदम क्लियर हुई जो होगा। अब क्षेत्रफल निकाला कैसे बहू? हाँ यही लगौगा सूत्रवा ना, तो निकल जाए। हाँ उनका संतुष्ट तो ज्यादा जरूरी है।
संतुष्ट ना होइए अब तो डॉक्टर ही पगलवा न हम पगलवा देंगे डॉक्टर इनसे मांगे कई ml की सुई 2-3 ml का भर के दे 10 ml के भर के दे कैसे रात में सर्दी उसको 10 ml भर के एक दिन गरन सिखाई ना बता रहे ना तो गए कह रहे थे कि गए थे सीखने क्या कंप्यूटर का काम माने डॉक्टर के यहाँ माने ट्रेनिंग लेने गए थे कि थोड़ा बहुत हम भी नॉलेज रख लें दवा ववा का पूरा दोस्त रहा हाँ ओके पढ़े ना आयो हाँ उनका वही कंपाउंड में काम करे हाँ। हमरा तो पढ़े ना आते थे तो वहाँ काम करत हुए ना तो कि दवाई देवे आवत ना सुई देवे आवत हाँ। हाँ तो मन नहीं लगा था उमर में चाहे जितना मर्जी काम कराए ले कुल दवाई सुई पर हमें आवत है पता हाँ। तो आप भी सोच लिए कि मैं भी चलूँ थोड़ा पढ़ने में मुझे भी कम आता है अपना दवा सुई पता करे वो अनपढ़ हो के डॉक्टर बन जाता है वो बिना पढ़े के डॉक्टर बन जा तो हो जाए कि वो के तो वही दिना का लौटाएंगे पहला दिन गए और सुई 3 ml का वो कहा भर दीजिए 3 ml और जल्दी में था पेशेंट उसके पास ज़्यादा थे वो भी ध्यान नहीं दिया अब 3 ml की दे 10 ml भर दें सुई 5 ml 6 ml जितना भर दिया हूँ अब वो किया क्या वो जो पेशेंट था उसको लगा दिया और जब आधा सुई लगा लिया तब उसको दिमाग में आ रही यार 3 ml वाले सुई दी जाती है अब ये 3 ml सुई दी जाती है ये तो भर दिए हैं 10 ml तक ना जो भी भर दिए होंगे अब वो देखा तब डॉक्टर डायरेक्ट पेशेंट के सामने कह देता अरे यार लगता ही नहीं डांटे तो बेचारा पेशेंट डर जाता क्या लगा था हमें गड़बड़ दवाई दे देना अब तो हम गए ना तो जो जब वो चला गया तब इनको डांटने लगे बताइए मैंने आपको 3 ml कहा था 10 ml पूरा दे दिया मान लो पूरा लगा दे तो वहाँ पूरा लगा दे ना लगाए नहीं आधा ही लगाए तब से देख लें ना पूरा लगाने पहले वो अंदर जावे नहीं करे कब जाते बहुत पैसा देते हो गया जो भी हो खाली गया ना वो गए पूरा भर्ती बना ना बढ़ाई पाए हो गया जो भी रहा हो लेकिन जुगाड़ कई दे रहे हैं एक जने निपटाए देते हैं एक कई दिन हम कंप्यूटर में निपटाए दे रहे हैं एक बार कोई खाली रहता है हो गया अब बोलो एक बता दे रहा हूं मैं पहले में से जो है जो पूछ लो पहले का कौन सा बता दे बोलो पहले का पहला देखो पहले का पहला पहले का फर्स्ट रिलैक्स देखो 1,0 6,0 और 4,3 इधर देखो है 2 लाख रुपया मैं इधर मांग ले हम गधा इधर देखा x1 y1 x2 y2 x3 और y3 सही है सूत्र बताओ सूत्र क्षेत्रफल का हो जाएगा 1/2 x1 माने 1 y1 माने 0 1 0 6 0 1 0 6 0 4 3 और बगल में 1 1 1 बोलो ऐसे ही लिखा करो जी सर जेके ना लिखा है क्या करबा पहले दोनों लिख दा इसे फिर दोनों लिख दा इसे फिर दोनों लिख दा इसे ये था भाई x1 y1 x2 y2 और 1 1 1 उतार दो अब हल कर लो जरा 1/2 ऐसे ही रहेगा यहाँ ब्रैकेट लगाओ 1 को लो जब 1 लेंगे तो इसका गुणा 0 हो जाएगा और 3 1 क्या 3 -3 फिर 0 लेंगे माइनस में दूसरा वाला अवयव हमेशा माइनस में तो 0 लो या ना लो अंत में गुणा करने पे 0 होना ही है इसको कोई मतलब लेना है नहीं जेड डायरेक्ट ले लो डायरेक्ट किसको ले लो 1 को मैं इसको छोड़ ही दिया अब 1 लेंगे तो 6 3 18 और 4 0 अब 18 क्या 18 और 3 क्या 3 तो 1/2 और यहाँ हो जाएगा -3 + 18 में 3 जाएगा ही आए 15 तो 15 हो जाएगा कितना 2 वर्ग इकाई ये आ जाएगा क्षेत्रफल हो गया सिंपल बाबा आसान तो है ना एकदम आप जी को बताता हूं हाँ बता देंगे अगर नहीं होगा तब अरे दूसरा देख लो यार उनको दिक्कत है ना दिक्कत बा a, b + c ना b, c + a और तीसरा है c, a + b सही है देखो कुछ नहीं है लड़के इधर देखो नहीं देखते नहीं हो कहोगे दूसरा बता दीजिए पांचवा बता दीजिए क्षेत्रफल का सूत्र बताओ क्या होता है 1/2 पहले एक लिखा a फिर b + c फिर एक लिखा b फिर c + a फिर अगला वाला लिखा
सी ए प्लस बी और एक 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 सही बा। हाँ। गुणा करे सिखाई दे यस कैसे करबा गुणा भैया पूछा गया 1/2 हाँ अरे वो पूछे हन का करबा ए लिखी ए लिख दिया हाँ एकर गुणा करे मन जब एकर गुणा करबा तो एक में केहू गुणा करे C भय plus आ A। जाते और एकर गुणा करे मन तो माइनस ए माइनस बी हाँ सही बा। हाँ। फिर माइनस बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी C। एक ही लिखा हाँ। यहाँ बीच में लगा था का अब इसको जब छोड़ेंगे तो बी और सी बी माइनस का सी सही बा। अब अगला ले प्लस एक ले भाई हाँ। जब एक लेबर ती छूटे हाँ। बी का ए में करवा ए बी ए बी प्लस प्लस बी सी स्क्वायर अरे ए का बी में करवा ए बी और बी के बी में करवा बी स्क्वायर हाँ। सी का सी में करवा सी सी स्क्वायर स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए सी हाँ ए सी हो गया हाँ ए सी गुणा कर दे भैया 1/2 का कटे ए ए सी से कट जाए हाँ। ए सी यहाँ हो जाएगा ए सी और एक गुणा बी में करवा ए बी और यहाँ एक कोष्टक में प्लस बी एक कोष्टक में ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो बी ए स्क्वायर माइनस सी हाँ स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर हो जाए कब कैसे बी माइनस स्क्वायर माइनस सी कोष्टक स्क्वायर में और जब रख माइनस दिया। अंदर जाए तो हाँ, बी के माइनस कर दे सी के प्लस कर दे प्लस कर दे समझ में आता ना ये आया कितना बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर तो माइनस हो जाए अब प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी या प्लस ए सी अब बताओ माइनस ए सी प्लस ए सी करियो बी स्क्वायर ए बी सी स्क्वायर एक मतलब आएगा कितना एक 0 दो। एक मतलब त्रिभुज नहीं बन रहा संरेख रहा त्रिभुज नहीं बना था क्या था संरेख। हाँ दर्शाइए ये सिद्ध करेगा रहा कि संरेख रहा अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल 0 हो जाता तो का होता संरेख होता है। संरेख में कहा लिखा है संरेख के लिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का होता हाँ संरेख माने एक ही रेखा में रहे हाँ। ना जाए वही कहती एक रेखा में संरेख एक ही रेखा में स्थित कौन बताई कि अच्छा इंपॉर्टेंट बात तीसरे वाले पे लगावा स्टार पक्का पूछा था केक वैल्यू 2 ही नंबर बिना पूछा था कई नंबर बिना 2 लेकिन सरल बहुत बा सर ये रे अरे गुड़ा करे हेमंत का सर जी 4 वाला जोन वर्ग बा हाँ। उठा होय ना गुड़ा के हाँ ये जो तीसरा बताई जा रहा हाँ 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 पहले देखा ये पहले देखा 1/2 में हुए तो 4 दूनी 8 हाँ के का मान ज्ञात करना है किसका मान के का तो तीसरा क्वेश्चन एक ही देख ला ही पूछा था पेपर में आता है स्टार लगा लो हाँ क्षेत्रफल देहे बा 4 वर्ग इकाई क्षेत्रफल है एकर शीर्ष दे दे बा शीर्ष दिया है जानते हो के कामा 0 फिर आगे दिया है 4 कामा 0 फिर आगे दिया है 0 कामा 2 ये दे दिया है आपको निर्देशांक भी दे दिया है क्षेत्रफल भी दे दिया है आपसे के का मान पूछ रहा है किसका मान पूछ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है बार बार पूछता है हाँ क्षेत्रफल कैसे निकालते थे क्षेत्रफल बराबर हाँ आ जाएगा कोई दिक्कत है नहीं 1/2 एक मैं बता दे रहा हूँ पहले के कामा 0 4 कामा 0 0 कामा 2 1 1 1 ना क्षेत्रफल देव कितना 4 रख दो यहाँ आ जाएगा 4 बराबर 1/2 ऐसे ही रहेगा और यहाँ ब्रैकेट बनाओ के लिखो अब के लेंगे तो इसका इसमें करेंगे 0 गुणा 1 में करेंगे 0 और फिर 2 1 क्या 2 माइनस 2 सही है और फिर बीच में लगाएंगे माइनस तो कोई मतलब है नहीं अब 1 लेंगे जब 1 लेंगे तो कौन हो जाएगा इसको छोड़ेंगे 4 दूना 8 8 माइनस 0 8 माइनस नहीं समझ में आया 4 दूना 8 0 का 0 0 अब कर दो 4 दूना 8 बराबर -2 के और प्लस 8 8 इधर आएगा तो -8 हो जाएगा यानी के का वैल्यू आ जाएगा -2 के देखो 8 माइनस प्लस में है इस तरफ आएगा तो -8 माइनस 8 और -2 के तो 2 के बराबर हो जाएगा 0 बराबर -2 के और के का वैल्यू आ जाएगा 0/-2 और केहू भाग 0 में का आवत है तब के का वैल्यू क्या आ जाएगा 0 के का मान आ जाएगा 0 कोई दिक्कत हो गया अगर के जगह पे हम 0 रख देंगे तो क्षेत्रफल 4 अपने आप आ जाएगा
जहाँ के था वहाँ 0 रख दो, अपने आप क्षेत्रफल 4 आ जाएगा। कैसे? जैसे ही के की जगह क्या रखोगे 0, तो यहाँ 0 रखते ही क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4। जैसे 0 रख भाई 0 हो जाए, टोटल हो जाए 0, ये हो जाए पूरा का। के की जगह 0 रखो, के स्थान पे क्या रखो 0, तो ये टोटल 0 हो जाए, बचे 8, 8 में 2 भाग देगा। अच्छा और कोई शॉर्टकट तरीका है? हाँ बहुत बार ऐसे तिरियक गुणा करते थे। 0 का 8 से हाँ? पूरा अपना करन का 0 0 का 8 0 और 8 का 8 से 8, हां तो 0 कामा क्या दे रहा है? 8 0 कामा है वही सर जो नाम कर रहे थे पहले फटे 2 में मास पूरा हो 4 पे 0 कामा 8, क्षेत्रफल कहाँ 0 कामा 8 आएगा? क्षेत्रफल जी लाओ इसका मान एक ही देगा ना सर? टू डबल ही लाओ देखें। के का मान ज्ञात कीजिए। त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई जहाँ शीर्ष बिंदु के निर्देशांक। एक्स का मान भी दिया, वाई का मान भी दिया। गलत दिया है जी। मतलब ये दोनों में एक ही है। गलत है बा हाँ, नहीं सर जी आप एक ही मान निकाला था प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है जहाँ शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक। अरे यार सिद्ध करो ना, रख के सिद्ध करो। गलत दिया है वो, घबराओ। हाँ उसको बनाओ। हाँ हाँ गलत दिया है, मैं बोल रहा हूँ गलत दिया। अरे यार मैं प्रूफ कर दे रहा हूँ। के की जगह 0 रखो, आप यहाँ रखो। देखो 4 है बराबर 1/2 को 1/2 रखो। के का मान आपने क्या निकाला है? के का मान मैंने क्या निकाला है? 0 पुट करो 0 और 0 - 2 और प्लस 8 एक क्या 8। अच्छा ये बताओ जरा 0 में किसी गुणा करोगे क्या आएगा? 4 बराबर 1/2 और 0 प्लस 8। अरे 8 तो है। अब 8 में 0 जोड़ेंगे कितना आएगा? 8 है और 2 चौके लेफ्ट हैंड साइड बराबर 4 समझ गए? कहाँ दिक्कत है बताओ? इसका मतलब के बराबर जब 0 आएगा तभी ये 4 वर्ग इकाई क्षेत्रफल आएगा, नहीं तो कभी नहीं आ सकता। हमने सही किया है, वो गलत दिया है। वो शीर्षों के वो निर्देशांक दिया है। शीर्षों के क्या दिया है? निर्देशांक। हमसे पूछा है क्या बताइए? के का मान। तो के का मान जो आएगा ये आ जाएगा कितना? 0,0। और आप 0,0 रखो, देखो उत्तर 8 4 आएगा, अपने आप आएगा। समझ गए? निकाल लो। दूसरा वाला हो सकता है सही दिया हो, लाओ देखिए तुरंत। उसमें भी 0 का मान दिया है। हाँ तो गलत दिया है। उसमें देखो ये बुक में होगा खुशी, उस बुक में देखो जरा भैया, ये वाला क्वेश्चन होगा कहीं होगा, देखो तो मिलाओ उत्तर। देखो उसमें सही दिया, जहाँ क्षेत्रफल होगा पक्का है। लाओ इधर में देखो। चलो एक चीज ध्यान से देखो, इस सारणी का मान, इस सारणी का मान जी सर पॉजिटिव भी आ सकता है। और कल मैंने ये बताया था, इस सारणी को मापांक समझने की भूल आपको नहीं करनी। कल याद है? यस सर। ये इसका वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव। अभी तो हम लोगों ने किसको लेके हल किया है? निगेटिव को। अभी देखो जैसे सर जी में प्लस चिन्ह लेकर करेक्ट करें, दोनों लेना है। प्लस माइनस दोनों लेकर हाँ अब देखो यही तो है, कल मैंने इसीलिए बताया था। अच्छा मेरे दिमाग से स्लिप भी कर गया। 8 बराबर देखो ये जो मान आया है कितना आया है? यहाँ देखो हल करो, ये क्या आया है? -2k और +8। ये सारणी का मान आया है और ये किसके बराबर है? 0। अरे ये -2k ये 2 का गुणा करोगे और यहाँ 1/2 बाहर में लगा है। देखो 1/2 2 का गुणा k में करेंगे, 2k 8 एक क्या 8 और बराबर में कितना है? 4। सही है। अच्छा ये बताओ, इस सारणी में से हम 2 को कॉमन कर लें, 1/2 2 को कॉमन करो तो बचेगा क्या? यहाँ -4 + 4 -k + 4। सही है। और बराबर कितना? 4। 2 से 2 क्या होगा? अच्छा इस सारणी का मान प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। अगर ये सारणी का मान प्लस हुआ, सारणी का मान क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ, तो जैसे है वैसे ही निकलेगा। -k देखो या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव। अगर पॉजिटिव हुआ तो जैसे है वैसे निकलेगा। -k + 4 बराबर 4। और अगर निगेटिव हुआ सारणी का मान तो -k + 4 और बराबर 4। यहाँ बाहर में मैंने क्या लिया है? प्लस। और यहाँ बाहर में क्या लिया है? तो प्लस भी हो सकता है। और जब प्लस होगा तो देखो ये 4 जाएगा, 4 प्लस है
इस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा, तो k बराबर माइनस के बराबर आ जाएगा 0, और 0 ना तो धनात्मक होता है ना ही तो 0 आ जाएगा। आगे देखो, अगर ये निगेटिव हुआ तो ऐसी स्थिति में माइनस कहाँ जाएगा, अंदर। ये माइनस पहले से है, देखो इसमें माइनस अगर ये हुआ और यहाँ माइनस पहले से है तो ये माइनस माइनस प्लस के हो जाएगा, और ये माइनस 4 और बराबर 4 4 8, तो के का वैल्यू क्या आ जाएगा 8 भी रखोगे ना तब भी क्षेत्रफल 4 आएगा। रख के देख लो के की जगह 8 रखो, 8 दूना 16 और 16 माइनस 16 होगा। अगर हम के की जगह 8 रखेंगे तो 8 दूना माइनस 16 और माइनस 16 प्लस 8 माइनस 8 और माइनस 8 में 2 का भाग देंगे माइनस 4 और क्षेत्रफल का भी ऋणात्मक तो प्लस 4 हो जाएगा। 8 के लिए भी सत्य है और 0 के लिए भी सत्य है। समझ गए बात, देख लो ये कहानी है। वहाँ जो मैंने कल बताया था कॉन्सेप्ट कि सारणी का मान ऋणात्मक तथा धनात्मक दोनों हो सकता है।